प्रयागराज की बात करते हैं, महाकुंभ की वायरल कथाओं की बात करते हैं। क्योंकि बताइए, इतने बड़े कुंभ में जहां करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, वहां ये साध्वी भी नहीं है, ये सुर्खियां बटोर रही हैं। हमारे देश में जिज्ञासाओं को किस तरह से देखा जाना चाहिए, ये आज आप इस खबर को देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि इनकी पूरी जन्म कुंडली आज हम लेकर आए हैं। इसके अलावा ये जो IITian हैं, साधु बने हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, इनकी भी पूरी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो विस्तार न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। महाकुंभ की ऐसी ही वायरल कथाओं से आपको रूबरू कराऊंगा। जिस दिन शाही स्नान, अमृत स्नान होगा, स्नान की एक तस्वीरें दिखाऊंगा, और इसके बीच में महाकुंभ में जो जानना समझना जरूरी है, जो देखना जरूरी है, वो तस्वीर भी आपको हर दिन दिखाऊंगा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 अपनी भव्यता और आस्था के संगम के साथ देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तीर्थराज प्रयाग में चारों तरफ धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बना दिया है। सड़क, बिजली और पानी से लेकर सुरक्षा तक सारे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कुंभ में कुछ चेहरों की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है, इसलिए उनकी बात करना जरूरी है। उन वायरल चेहरों के बारे में सब कुछ विस्तार से जानना है तो विस्तार न्यूज देख लीजिए। प्रयागराज कुंभ में बात होगी उन वायरल चेहरों की जिसकी चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। हर दूसरे मोबाइल में इनकी बात हो रही है। प्रयागराज कुंभ में वायरल हो रहे दो सबसे बड़े चेहरे इस वक्त आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर है हर्षा रिछारिया की। हर्षा को कुंभ में सबसे ज्यादा वायरल होने वाला किरदार कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। हर्षा रिछारिया स्वामी कैलासानंद गिरी की शिष्या के रूप में कुंभ में रह रही हैं। लेकिन हर्षा का कहना है कि मुझे साध्वी ना कहा जाए, क्योंकि मैंने कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं करवाए हैं, केवल दीक्षा ली है। दूसरी तस्वीर है कुंभ के वायरल बाबा अभय सिंह की। अभय सिंह इसलिए वायरल हैं क्योंकि अभय IIT पास आउट है। अभय एरोस्पेस इंजीनियर रहे हैं, लेकिन उन्होंने करोड़ों का पैकेज छोड़ते हुए साधु बनने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने जूना अखाड़े से दीक्षा भी ली। फिलहाल वो साधु के रूप में कुंभ में रहकर आध्यात्म और धर्म को समझ रहे हैं। हमने दोनों ही वायरल किरदारों से बातचीत की है। सबसे पहले आप वायरल हर्षा रिछारिया की पूरी बातचीत सुनिए, फिर आगे की बात करूंगा। पहले आप सुन लीजिए कि हमारे सहयोगी आदर्श सिंह से हर्षा क्या कह रही है। सुनिए। सोशल मीडिया पर आप पहले से इन्फ्लुएंसर हैं और साथ ही साथ आपने एक्टिंग के साथ साथ एंकरिंग तमाम चीज़ें की हुई हैं। फिर आध्यात्म की तरफ रुख और इसके पीछे का कारण क्या है और ये जर्नी कहाँ तक जाने वाली है? देखिए, ये जो रुख है ये एकदम से हुआ है और एकदम से लोगों को नज़र आ रहा है। लेकिन मैं पहले से ही भक्ति में थी, मैं पहले से ही शिव की शरण में थी और फिर मुझे मेरे गुरुदेव का सानिध्य मिला, तो मैं और ज़्यादा, जो मेरा विजन क्लियर नहीं था या जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, कहते हैं कि हम तो लाइक अबोध बालक हैं जिन्हें हर चीज़ की समझ नहीं है। वो एक गुरु ही होते हैं जो आपको हर चीज़ समझाते हैं, और जब चीज़ें समझ में आती हैं ना, तो आप धीरे धीरे और उस चीज़ से जुड़ना, उसमें समाना, उसकी गहराई में जाना पसंद करते हैं। ये जर्नी कहाँ तक जाने वाली है और क्या कुछ कहना चाहेंगी जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके बारे में सर्च कर रहे हैं, उनको लेकर? देखिए, ये जर्नी अभी जो है ये कम से कम मैं खुद को समझती हूँ कि मैं अगर समाज में सनातन धर्म से जुड़ने के लिए, सनातन संस्कृति से जुड़ने के लिए लोगों को जागरूक कर पाऊँ, और मेरा मोटिव भी वही है, तो मैं वही करना चाहती हूँ। और ये कितना लंबा जाएगा, कहाँ तक मैं पहुँचूँगी, ये महादेव और गुरुदेव ही तय करेंगे। ये तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। आखिरी सवाल ये है मैडम कि आप वापस उस दुनिया में जा सकती हैं जो आपकी सोशल मीडिया की दुनिया है, या एंकरिंग या उसमें एक्टिंग में, या फिर साध्वी बनने के रास्ते पर आगे बढ़ने वाली हैं आप पूरी तरीके से? देखिए, मैंने किसी को भी नहीं बोला कि मैं साध्वी बनूंगी ही बनूंगी, लेकिन मैंने कुछ अपने दायरे निर्धारित किए हैं कि मुझे क्या करना है, वो क्या नहीं करना है। मैं उन दायरों में रह के जो कर पाऊँ वो मैं करूँगी, धर्म से जुड़ के। हर्षा इसलिए वायरल हैं क्योंकि वो पहले मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन अब अचानक धर्म का रास्ता अपना लिया है। हर्षा के इस बदलाव का कारण जानने की इच्छा उतनी हमारी भी थी जितनी आप सबकी होगी, इसलिए हमने हर्षा के माता पिता से भी बात की और हर्षा की वो कहानी जानी जो आम लोगों को नहीं मालूम। हर्षा के माँ बाप के साथ हमारी खास बातचीत देखिए, इसके बाद आपको वायरल
एरोस्पेस इंजीनियर अभय सिंह की बातचीत भी सुनाऊंगा। पहले विवेक पांडे मेरे सहयोगी ने क्या बात की है हर्षा के माता पिता से, ये सुनिए। उत्तराखंड ऋषिकेश में रहने का उसका उद्देश्य अपने काम को लेके है, एंकरिंग करती है वो, तो वहाँ से उसे काम ज़्यादा मिलता रहता है। कुछ समय दिल्ली में भी रही, ऋषिकेश में है, देहरादून में भी रही, तो वो चलता रहता है उसका। हाँ, उसने गुरु दीक्षा ली है शंकराचार्य जी से हरिद्वार में, तो उसका आना जाना, वहाँ रहना लगभग 2 साल से तो कंटिन्यू वहाँ का है ही। तो कैसे उनके मन में ये साध्वी वाली बात निकल के आई? काफ़ी लंबे अरसे से क्या वो पूजन पाठ कर रही थी? देखिए, पूजन पाठ और ये सारी चीज़ें जहाँ तक हैं, वो उसका मंदिर है, उसकी खुद ने बनवाया है, सामने आप देख सकते हैं। और ये लगभग 10-11 साल की उम्र से ही उसका शिव जी के प्रति काफ़ी रुझान रहा है, और उसी समय से बिना नहाए धोए, बिना पूजा पाठ किए, खाना ना खाना। और फिर दूसरा ये है कि हम लोग सनातनी हैं, ब्राह्मण हैं, तो हम लोगों के यहाँ तो बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप को जैसा देखते हैं वैसा अनुसरण करते हैं, उसमें ऐसी पूजा पाठ वाली कोई नई कहानी तो है नहीं। उन्होंने दीक्षा ली है, लेकिन सन्यास की दीक्षा नहीं ली है। व्यक्तिगत जो अपन सामान्य ग्रस्त जीवन में एक दीक्षा लेते हैं, गुरु बनाते हैं, वही सब है उसका। बाकी सन्यास को लेके ऐसा कुछ नहीं है। आखिर पहली बार उन्होंने आपसे कब पूछा था कि उन्हें कुंभ जाना है, या कोई पहले से कोई तैयारी थी? पहले से तैयारी थी उसकी कुंभ जाने की। घर में हम लोग को माँ बाप है तो हमको तो पता होगा ना कुंभ जाने की, तो कुंभ जाना था उसको। ये साध्वी के रास्ते, ऋषि साध्वी के रास्ते पे कैसे? गुरुदीक्षा ली है उसने, गुरुदीक्षा ली है, और मुझसे ही कपड़े बनवा के गई है वो साध्वी। आप यहीं पे बैठ के कपड़े बना? हाँ हाँ, कपड़े में उसके ही बना के, जो उसने धोती कुर्ता पहना है ना, 3-4 ड्रेस है, वो मैंने ही बना के उसको दी है। मुझे तो पता है कि वो जाएगी। शाही स्नान और करने गई थी। गुरुदीक्षा जिनकी लिया है उनका वो है ना अखाड़ा, तो उन्हीं गुरुजी के पास रुकी। कहने वाले ये कह रहे हैं कि एप्पल के मालिक की पत्नी, स्टीव जॉब्स की पत्नी, वहां जो पहुंची हैं लॉरेन पॉवेल, उनके इंटरव्यू करने के लिए हर्षा ने इस तरह का भेष बनाया है। कहने वाले अलग अलग तरह की कहानी कह रहे हैं केवल लॉरेन पॉवेल का इंटरव्यू करना है, इसलिए हर्षा वहां टिकी हुई है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं बहुत अलग अलग तरह की कहानी है, इसलिए हमने सोचा कि हर्षा के माता पिता से लेकर हर्षा सबसे बात की जाए। हर्षा के माता पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व है, और वो कह रहे हैं कि ऐसी बेटी हर किसी को दे भगवान। अब आपको ये भी बता देता हूं कि वायरल हो रही हर्षा हैं कौन। दरअसल हर्षा रिछारिया उत्तराखंड की रहने वाली हैं और ग्लैमर की दुनिया छोड़कर आध्यात्म के रास्ते पर आई हैं। हर्षा ने स्वामी कैलाशानंद गिरी से दीक्षा ली है और फिलहाल उनकी शिष्या बनकर कुंभ में रह रही हैं। हर्षा ने कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं किया, केवल दीक्षा ली है, इसलिए उनका कहना है कि उन्हें साध्वी ना कहा जाए, और इसीलिए हम उन्हें इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं। ये तो थी बात वायरल बेटी। चलिए अब एक बेटे की बात भी आपको सुना देता हूं, यानी कि वायरल साधु अभय सिंह की बात बता देता हूं। अभय सिंह IIT के पास आउट इंजीनियर हैं और अपनी एक किताब भी लिख चुके हैं। किताब का नाम है अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। हिंदी में इसका मतलब है खो जाने के लिए एक खूबसूरत जगह। पूरी किताब धर्म और आध्यात्म पर आधारित है। वायरल अभय सिंह से बात की है हमारी सहयोगी ऋतु सिंह ने। पूरी बात सुनिए, आपको भी आनंद आएगा। सुनिए। सबसे पहला सवाल मैं शॉर्ट में आपसे समझना चाहूंगी कि इस वक्त सनातन और अध्यात्म के लोग, अध्यात्म की ओर लोग इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? नहीं तो काल परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से भी है, और दूसरा वो सत्य है तो बाहर तो आना ही था किसी न किसी दिन, तो अभी आ रहा है। लेकिन आपके परिवर्तित होने के पीछे की क्या कारण है? मेरे परिवर्तित होने के पीछे का भी यही कारण है। तुम चीज़ों को जानते रहते हो, धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न होता रहता है, मतलब डिटैचमेंट कि हाँ ये चीज़, ये ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, तो तुम सरल ज़िंदगी की तरफ जाते हो, कम ज़िंदगी जो आसान हो। आप कहते हैं कि वैराग्य में शांति मिलती है, खुशी मिलती है, कभी गुस्सा आता है, किसी चीज़ को लेकर नाराज़ होते हैं आप? हाँ, गुस्सा भी आता है। वो लोग गुस्से में शांति ढूंढ सकते हो। आपका ये भी कहना है कि आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं, आप ऐसे बनना चाहते हैं कि आप इस जीवन में आए और यहाँ से चले गए, किसी को पता ना चले, लेकिन आप सोशल मीडिया पर भी हैं, रातों रात पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, तो क्या ये चीज़ से फ़र्क पड़ता है, खुशी मिलती है? नहीं, वो तो आप सोच रहे हो ना, आप मुझे जान रहे हो, एक्चुअली में तो नहीं जान रहे हो ना।
तो क्या इन चीज़ों से, यानी कि संसार की मोह माया जैसे कह लीजिए, सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी मिलना, रातों रात राजा बन जाना, जिस तरह की चीज़ें आप पहले भी बोल चुके हैं, तो क्या ये चीज़ें आपको खुशी देती हैं? और क्या ये नहीं लगता कि ऐसे में तो आपकी पहचान बन रही है, लोग जान रहे हैं आपको कि हाँ अभय सिंह ये है? नहीं, वो पहचान तो ठीक है, वो खेल तो खेलना पड़ता है ऊपर से ना। कोई ना कोई पहचान में तो खेलोगे तुम, आधार कार्ड में कोई ना कोई आइडेंटिटी तो रखनी पड़ेगी। बट वो अंदर से तुम क्या इससे अटैच हो कि नहीं उस चीज़ से। अब तुम जितने ज़्यादा संसार के अंदर जाते हो उतना ही तुम्हारे वैराग्य का परीक्षा होती है कि तुम कितना ज़्यादा अंदर घुस के भी डिटैच होके वो कर सकते हो काम। ये तो बात थी वायरल चेहरों की, लेकिन अब आपको सीधे महाकुंभ लिए चलता हूं जहां मेरे सहयोगी मौजूद हैं और मैंने आपसे कहा है कि एक एक तस्वीर विस्तार से दिखाऊंगा। देख लीजिए, ये देखिए, एक तरफ आपको दुर्गेश ठंड में दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, ये क्या कर दिया दुर्गेश आपने। खैर कोई बात नहीं, कुंभ का रंग दिखाना है तो यूं ही रहना पड़ेगा। एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम से कौन, आदर्श सिंह, और एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं रितु। सबसे पहले आपके पास आऊंगा, माइक किसी को पकड़ा के पहले तो आप लाइव डुबकी लगा लीजिए, उसके बाद आपसे बात करूंगा। डुबकी लगा लीजिए पहले। बिल्कुल। देखिए, हम जब विस्तार न्यूज़ की बात करते हैं तो वो हर रंग दिखाते हैं और उस रंग में उतर कर दिखाते हैं, और इसीलिए आज हम जब पिछले 3 दिनों से गंगा स्नान की बात कर रहे हैं तो प्रयागराज के महाकुंभ में आज मैं खुद भी इन लोगों के साथ स्नान करने जा रहा हूं। डुबकी लगाने की बात की है, लेकिन आईडी थोड़ा सा पकड़ाना पड़ेगा मुझे। एक बार डुबकी पकड़िए तो देखिए, हर हर गंगे, हर गंगे। देखिए, एयरफोन भी है मेरे पास, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। महाकुंभ है। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, मैं इंदौर से आया हूँ, एमपी इंदौर से। हाँ जी। कैसा लगा यहाँ पे आके? जी, यहाँ पे आके मतलब जो हमें अनुभूति हुई है वो बहुत ही अप्रतिम है और बहुत ही लाभदायक है हमारे शरीर और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए। बिल्कुल, सर्द बहुत हवाएं हैं, मैं अब जब खड़ा हूँ तो बिल्कुल बर्फीला पानी यहाँ से एहसास हो रहा है। लग रही है ठंड? जी हाँ, बट नहाने से पहले लग रही थी, अभी नहीं लग रही है, अभी ठीक है। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम जी मुजफ्फरनगर। हाँ। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। महाकुंभ में आने का या स्नान करने का सोचा ही था आप लोगों ने? हाँ, सोचा तो था। तो तैयारी पूरी थी आज? नहीं, तैयारी पूरी नहीं थी। हाँ। एकदम से आना हुआ। हाँ। देखिए, यहाँ पर भी और लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? यूपी मेरठ। यूपी मेरठ से। कैसा लगा यहाँ के? बस बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर स्नान कर रहा हूँ और अब मैं थोड़े से अपने जो इक्विपमेंट्स निकालूंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ईयरबड जो है आप सुनिए, ईयरपॉड आप निकाल लीजिए और फिर पूरी डुबकी लगाइए। ये रही पूरी डुबकी, ये हुई ना दुर्गेश बातचीत, ये हुई। आप फिर लगा लीजिए। एक ईयरपॉड मैंने आपको अपने तरफ से गिफ्ट किया। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मैंने भी स्नान कर लिया है। दुर्गेश, अगर आप ईयरपॉड लगा लें, कोई बात नहीं, अब आप मेरी बात नहीं सुन सकते। देखिए, इक्विपमेंट का भी ख्याल रखना है, लेकिन ये अब लगा नहीं सकते। लेकिन दुर्गेश ने बहुत शानदार तस्वीर दिखाई और दुर्गेश ने एक बहुत अच्छी बात कही कि विस्तार न्यूज़ जब कोई खबर दिखाता है तो उस खबर में डूब कर, ये देखिए, दिखाते जाइए भाई। देखिए, ये विस्तार न्यूज़ के नाम की डुबकी थी। हमारे पूरे एम्प्लॉई जो है, जितने भी हमारे साथी सहयोगी हैं, उनको सबको, चलिए ठीक है, उन्हें म्यूट कर दीजिए। और अब मैं आदर्श के पास जाऊंगा। आदर्श कहाँ खड़े हैं, क्योंकि मैंने इस वादा किया है और मेरे वादे पर खरे उतरिएगा आदर्श सिंह। हर दिन 8 बजे मुझे लाइव दे दीजिएगा, नहीं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, बताइए कहाँ खड़े हैं और क्या दिखाने वाले हैं आदर्श? बिल्कुल गैरेज, जो इस वक्त हम उत्तर प्रदेश मंडपम में है, ये वो जगह है जहां पर महाकुंभ हो रहा है और इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इसकी रिपोर्ट मैं हालांकि अलग से अपने दर्शकों के लिए जरूर भेजूंगा, लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं तो ये जो उत्तर प्रदेश का दर्शन मंडपम है, यहाँ पर इसके अंदर बाकायदा ये दिखाया गया है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ देखने के लिए है, कौन से मंदिर हैं, कहाँ कहाँ क्या महत्व है, और लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊंगा, जहां पर कृष्ण ब्रिज सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, रामायण सर्किट में कौन कौन से मंदिर, कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, उनके बारे में बाकायदा बताया गया है, दिखाया गया है। कोशिश यह है कि यूपी के इस दर्शन मंडपम में चारों तरफ से आने वाले हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो हैं, जब यहां पर पहुंचे तो ना सिर्फ कुंभ को देखे समझे, बल्कि कुंभ से इतर बाकी जगहों पर भी यूपी में जाकर घूमे टहलें, इस बात की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ लोग यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, कुछ लोग यहां पर इनसे बातचीत करेंगे। कहां से आए आप? यहीं बघाड़ा से। कैसा लग रहा है देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। कुछ बना है अच्छा? क्या समझ में आया? बढ़िया, अभी कुछ देखने, अभी जस्ट आ ही रहे हैं अभी
तो देखिए कि आसपास के लोग भी यूपी में क्या कुछ है वो देखना समझना चाहते हैं और इसके लिए कहाँ आ रहे हैं, यूपी के दर्शन मंडपम। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है सरकार की भी कि कम से कम जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे वो जाते जाते यूपी के 2-4 जगहों पर जाकर ही वापस अपने घर पर लौटेंगे। नहीं बने रहिएगा। ऋतु कहाँ है, ऋतु के पास चलता हूं और ऋतु क्या दिखाने वाली हैं। सुबह से घूम रही हैं, टहल रही हैं, संतों से बात कर रही हैं, बाबाओं से बात कर रही हैं। अभी कहाँ हैं और क्या दिखाना चाहती हैं आप ऋतु? बिल्कुल, संस्कृति दिखाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ज्ञानेंद्र जी, और यही वजह है कि मैं इस वक्त संस्कृति विभाग की इस प्रदर्शनी में मौजूद हूँ जिसे नाम दिया गया है कलाग्राम। और जैसे ही आप यहाँ अंदर आते हैं सबसे पहले सबसे खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलती है वो ये कि आप इस एक तस्वीर में देख सकेंगे कि भारत में 4 जगहें कौन सी हैं जहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले तस्वीर में उज्जैन कुंभ धाम दिखाया गया है कि उज्जैन में कुंभ लगाया जाता है। दूसरी तस्वीर किशन जरा जूम करके दिखाएगा, नागा वासुकी टेम्पल, ये प्रयागराज का ही मंदिर है जो हमसे अभी कुछ दूरी पर है। बीच में आप देखेंगे भगवान शिव को दिखाया गया है और एक अलग ही अवतार शिव जी का देखने को मिलता है। वहीं तीसरी तस्वीर देखेंगे ज्ञानेंद्र जी तो तीसरी तस्वीर में नासिक कुंभ धाम दिखाया गया है क्योंकि तीसरा कुंभ का आयोजन किया जाता है नासिक में। और चौथी तस्वीर में है हरिद्वार कुंभ धाम। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये तो शुरुआत है कलाग्राम की जिसमें संस्कृति विभाग ने भारत की संस्कृति को, पूरे देश की संस्कृति को समेटने की कोशिश की है कि आप एक ही जगह पर आइए और जान लीजिए कि भारत में वो कौन कौन सी जगहें हैं और क्या कुछ आप देख सकते देश की संस्कृति के बारे में। इसी बीच अब जब हम यहाँ से निकल रहे तो इस कला को भी देख लीजिए कि किस तरह से पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और थोड़ा पास आके किशन दिखाइएगा ये तस्वीरें कि ये जो प्रदर्शनी पूरी लगाई गई है, जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं ये उकेरी गई हैं, ये हाथों से बनाई गई। छोटी छोटी सी डिटेल्स को आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजों को कितना